हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज चिपको आंदोलन? चिपको आंदोलन क्या है? चलिए देखते हैं। वीमेन ऑफ रानी विलेज इन गढ़वाल हग द ट्रीज़। जो रानी विलेज की वीमेन थी, औरतें थी, उन्होंने ना ट्रीज़ को हग कर लिया था। फॉर प्रिवेंटिंग द कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम फिलिंग द ट्रीज़। जो लकड़हारे होते हैं ना, वो पेड़ों को काटने आ रहे थे, तो वो वीमेन थी ना वहाँ पे, उन्होंने हग कर लिया था, मतलब उनको जकड़ लिया था, पकड़ लिया था कि हम ट्रीज़ को काटने नहीं देंगे। अगर आपको काटना है तो पहले हमें काटिए। उन्होंने ये वाली लाइन बोली थी, कुछ मैंने पढ़ाई है, कुछ इस तरीके से बोला था। तो जो दिस आंदोलन क्विकली स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये वाला जो आंदोलन था, जहाँ पर भी पेड़ कटाई होती थी, तो वहाँ पर भी लोग इसको और स्प्रेड करने लगे। मतलब वो भी अगर कोई काटने आता था ट्रीज़ को, तो वो भी उसे हग कर लेते थे। एंड गवर्नमेंट रीथिंक देयर प्रायोरिटीज़ इन द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने यही चीज़ फॉरेस्ट को प्रोड्यूस करने में यूज़ की। तो इसका बेनिफिट यही हो गया, मतलब ये हर जगह स्प्रेड हो गया था, और जो प्लांट्स और ट्रीज़ का कटना बंद हो गया था, और ज़्यादा प्लांटिंग होने लगी थी। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम हमारा सेकंड क्वेश्चन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, गिव रीज़न टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अगर हम किसी भी फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, जैसे कोल को जला लो, लकड़ी को जला लो, एक ही बात है, तो उससे ना ग्लोबल वार्मिंग होती है। ऐसा क्यों? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO एंड CO2, वाटर वेपर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये आपको लर्निंग करनी है, 5 लर्न करनी है। CO, CO2, वाटर वेपर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। जब हम किसी भी कोल को जलाते हैं तो ये 5 गैसेस में से मतलब निकलते हैं, या तो 3 निकलेंगी, 2 निकलेंगी, कितनी भी निकल सकती हैं। ये गैसेस हमारी रिलीज़ होंगी, जिसमें जो CO2 होगी ना, वो सबसे ज़्यादा डेंजर है, और वो कॉज करेगी ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए बोलते हैं कि इतनी आग ना जलाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, लिस्ट 4 कॉजेज ऑफ डैमेज टू फॉरेस्ट। और इसी को एक और तरीके से पूछा गया है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच आर डैमेजिंग अवर फॉरेस्ट। कि हमें यह बताना है कि हमारे फॉरेस्ट को डैमेज क्यों होते जा रहे हैं। उसके 4 रीज़न बताने हैं कि हमारे फॉरेस्ट डैमेज क्यों होते जा रहे हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो हमारे फॉरेस्ट डैमेज हो रहे हैं, तो डैमेज बाय द लोकल पीपल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डेली नीड्स। जो हमारे लोकल पीपल हैं ना, वो अपनी नीड्स को फुल करने के लिए ना, मतलब उस ज़मीन को, जैसे जहाँ पर प्लांटिंग थी, उस ज़मीन को घेरते जा रहे हैं और वहाँ पर अपनी बिल्डिंग्स, मकान बनाते जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर इंडस्ट्रियल नीड। जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं, वो इंडस्ट्री की नीड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं उस जगह को। डिफॉरेस्टेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक बिल्डिंग रोड डैम्स, जिससे पेड़ और कुछ लोग प्लांट को काट रहे हैं वुड बनाने के लिए। कुछ लोग बिल्डिंग रोड डैम्स वहाँ पर तैयार कर रहे हैं। जो टूरिस्ट होते हैं, वो अरेंजमेंट कर रहे हैं अपने टूरिस्ट के लिए। तो ये आपको पॉइंट्स लर्न करके जाने हैं और बोर्ड में यही राइट डाउन करने हैं। ओके, थैंक यू बेटा।